Hello dear students, this is lecture number 2 on limits, continuity and differentiability। आज की क्लास में हम लोग हाउ टू इवेल्युएट लिमिट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग जो है लिमिट्स को कैलकुलेट करने के या इवेल्युएट करने के वेरियस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है बेसिक थ्योरम्स समझते हैं कि लिमिट्स को इवेल्युएशन के लिए किन किन बेसिक थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन वी विल कंटिन्यू विद द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द लिमिट्स। तो देर आर सम फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। फर्स्ट, अगर कहीं आपके सामने ऐसा आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है b, मतलब इसमें ये जो क्वांटिटी है यहां पर ये क्वांटिटी a से इंडिपेंडेंट है और x से भी इंडिपेंडेंट है, मतलब x से इंडिपेंडेंट होना मस्ट है, तो इसका आंसर सीधा सीधा b आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको कि भाई ऐसे लिखना है कि कहीं आपके सामने आया लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 जो है वो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर 5 आ जाएगा। ओके। लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा x की जगह a आ जाएगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 5 और यहां पर x लिखा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 5 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx, एक फंक्शन है जिसकी लिमिट सपोज करो l है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये m है। Both L and M are finite quantity. L and M are finite quantities. तो अब हम जानना चाहते हैं कि सम की लिमिट क्या होगी, यानी दोनों फंक्शंस के सम, यानी कि कहीं आपके सामने ऐसा आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, ऐसा, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये लिमिट अंदर तभी ऑपरेट हो सकती है जब इन दोनों फंक्शंस की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हो। अगर इनमें से एक फंक्शन ऐसा होता है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरा ऐसा जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तब ये लिमिट अंदर ऑपरेट नहीं हो सकती थी। और ये नियम जो है वो अगर यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस भी ऐड किए गए हैं तो भी एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। सेकेंड पॉइंट इसी में यही बात डिफरेंस पे भी लागू होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, तो और दोनों की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो देन दिस लिमिट कैन बी ऑपरेटेड इनसाइड द ब्रैकेट। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है। थर्ड, अगर कहीं आपके सामने ऐसा आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ fx, ऐसे आ गया, तो ये k को आप बाहर ले सकते हो, तो k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a fx, और लिमिट x टेंड्स टू fx तो l था, तो kl, ऐसा बन जाएगा। फोर्थ, अगर हम प्रोडक्ट फंक्शन पे ऑपरेट करें, मतलब ऐसे कहीं लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, और हम ये मान के चले थे कि भी ये दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू
लिमिट x टेंडिंग टू a gx, यानी कि l इंटू एम। अब बात करते हैं क्या क्वोशेंट पे भी ये अप्लाई हो सकती है, तो बिल्कुल। अगर कहीं आपके सामने ऐसा आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, तो ये लिमिट दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी लिमिट 0 ना हो, है ना। तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। ओके, प्रोवाइडेड मतलब ये क्या हो जाएगा, l अपॉन m, प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हम पावर फंक्शन की और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लिमिट कैसे ऑपरेट होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल है पावर रूल। पावर रूल मतलब जब कोई पावर जैसे अंडर रूट के अंदर हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, तो फॉर एनी n बिलोंग्स टू n लिमिट x टेंड्स टू ए nth रूट ऑफ fx, क्या होगा, दैट विल बी nth रूट ऑफ, ये लिमिट अंदर चली जाएगी। बस कंडीशन ये है कि ये लिमिट अंदर जाने के बाद जो इसकी वैल्यू आती है, या आप ये लिमिट जब भी कभी आपको इसको अंदर अप्लाई करना है तो आपको पहले से ही इस पे fx पे लिमिट x टेंड्स टू a fx लगा के देखना है। जो लिमिट आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, खास करके तब जब यहाँ पर n इवन हो, यानी कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट हो। अगर n ओड है तो लिमिट जो है वो नेगेटिव भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इवन रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो उस केस में ये लिमिट अंदर तभी जाएगी जब ये लिमिट पॉजिटिव हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू ए fx ग्रेटर देन 0, कब, जब n इवन हो। अगर n ओड है तो हमेशा ये अंदर ले जा सकते हैं आप लिमिट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू ए fx टू द पावर m बाई n, तो इसे लिमिट x टेंड्स टू fx अंदर ये लिमिट चली जाएगी, और यहाँ पर m बाई n क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल, ये ध्यान रखना। अब कई बार बच्चों को हमने देखा कि कंपोजिशन के अंदर लिमिट को कब लेके जाना और कब नहीं लेके जाना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में किस तरीके से लिमिट अप्लाई करते हैं। कंपोजिशन रूल इन लिमिट्स क्या होता है, इफ f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a, तो यहाँ पर ये बात जो है ना आपके सामने यही थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी आगे आने वाला है इस चैप्टर में। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है a पर राइट हैंड लिमिट, जो हमने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था, a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और a पर वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंटिन्यूअस है और ये हम स्टार्टिंग में मान के चले थे कि एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है वो l है, ये तो हमने शुरू में मान लिया था। तो अब आपके सामने आया लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ fx, तो ये लिमिट आप अंदर ले जा सकते हो g के अंदर, कब, जब x इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो ये लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आती है यानी कि g ऑफ l, ऐसा बन जाएगा g ऑफ l। तो बस यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि ये लिमिट आई है उस पॉइंट पर g डिफाइन होना चाहिए, प्रोवाइडेड g ऑफ l इज डिफाइंड। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, फिर से बता देता हूँ एक बात, जब भी आपके सामने g ऑफ fx आए तो ये लिमिट आप अंदर तभी लेके जा सकते हो जब x इक्वल टू a पर ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब कंटिन्यूअस है तो कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो जब ये वैल्यू आ गई लिमिट की वैल्यू, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर ये बाहर वाला फंक्शन, मान लो ये 2 आ गया तो x इक्वल टू 2 पर g डिफाइन होना चाहिए। बस ये दो बातों का ध्यान रखना है, तो आप कंपोजिशन के अंदर भी लिमिट को इजीली ऑपरेट
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने लिमिट का एक बेसिक आइडिया समझा कि लिमिट हम क्यों इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट्स की बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है वो भी समझ ली। अब क्वेश्चन बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये सब तो पता चल गया हमें, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि ये लिमिट का ही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या देख के पहचानना है कि ये एक्चुअली इसकी लिमिट से ही वैल्यू निकाली जा सकती है कि बिना लिमिट के ही फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा देखो, इसमें क्या है कि टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये जो भी कुछ दिया है, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद इन 7 में से 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0, इन 7 में से कोई भी फॉर्म आपके सामने आती है तो समझ लेना कि ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में है वैल्यू, और इसकी आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारे फॉर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म याद रखना भाई, ठीक है, 7 ही होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन लिमिट्स, हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अलजेब्राइक मेथड डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक मेथड जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, देन एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस। तो ये सारे लिमिट्स कंसेक्यूटिवली, सारे जो फॉर्म्स हैं वो आपके सामने आएंगे अब आगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक लिमिट्स। अलजेब्राइक लिमिट्स आप 2 प्रकार के देखोगे, एक 0/0 फॉर्म में आपके सामने आएंगे और एक इन्फिनिटी की फॉर्म में आएंगे। तो 0/0 फॉर्म में हमारे पास ये 4 मेथड्स रहेंगे, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। फिर इन्फिनिटी टाइप में दो प्रकार के रहेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब हम ये कवर अप कर लेंगे तो हमारा अलजेब्राइक लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो आएगा हमारा, सेकंड आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। थर्ड आएगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर में क्या होने जा रहा है वो उसका एक पूरा आइडिया लग जाए। 4th नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस। और 5th नंबर पे आएगा मिसलेनियस लिमिट्स, मिसलेनियस लिमिट्स। तो आप ये मान के चलो कि अलजेब्राइक लिमिट्स में हमारे लगभग 2 लेक्चर लगने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो है वो 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट में भी 2 लेक्चर लगेंगे। मतलब मैं आपको एक आइडिया लगा रहा हूँ कि भाई ये 2 लेक्चर हो गए, यहाँ पर ये 1 में ही हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट जो है ये भी 1 में हो जाएगा। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस ये भी 1 लेक्चर में हो जाएगा। और मिसलेनियस लिमिट्स में 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो कुल मिला के 1 ऑलरेडी हो चुका है, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, टोटल 8 लेक्चर्स लगभग हम लोग जो है लिमिट्स पे एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अलजेब्राइक लिमिट्स डिस्कस करते हैं। अलजेब्राइक लिमिट्स, तो सबसे पहले आपको बताया था डायरेक्ट मेथड। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, मान लो आपके सामने कहीं ऐसा आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू बताओ। तो आप देख सकते हो कि x की जगह 2 पुट करने पर ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को नहीं ले रहा है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट की जा सकती है यहाँ पर। तो जब x की आप 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 10 प्लस 6 20, ये इसका आंसर हो गया। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। सेकेंड जो आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो 0/0 फॉर्म को अटेंड करेगा। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर देखना है, वो भी आपको इजीली दिख जाएगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। अब अगर आप x की जगह 2 डायरेक्ट डालते हो तो ये 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म, यानी कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंडिंग टू 2 है, इट मीन्स x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, इट्स वेरी क्लोज टू 2। तो x + 2 और x - 2 इसके फैक्टर हो गए अपॉन x - 2, क्योंकि x = 2 डालने पर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 2 जो है वो इनका फैक्टर है। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। अब तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो यहां तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, फैक्टराइजेशन मेथड पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इवेल्युएट लिमिट्स x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन 2x² - 7x + 5। और दूसरा 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो आप देखो यहां पर अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो ये 0/0 फॉर्म में है, मतलब ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन, फैक्टराइजेशन करो इसका, तो एक तो x - 1 इसका फैक्टर हो ही गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 5, 2x + 5। तो कॉमन फैक्टर्स जो है वो कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर केवल 1 बच गया। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ गया 1/7, क्योंकि अब उसके बाद ये 0/0 फॉर्म नहीं बचा था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर आप x = 1 डालते हो तो 1 - 1 एक्चुअली 0 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, ये 1, तो 1 - 1 0/0, मतलब ये 0/0 फॉर्म में ही है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एक साथ ले लो, x³ - 1 माइनस, सेकेंड में और थर्ड में -ln x कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा वो x - 1 अपॉन x² - 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो x³ - 1 को आप 1³ ऐसे लिख सकते हो, तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला लगा लो यहां पर, और x - 1 इंटू x² + x + 1, ये इसके फैक्टर हो गए, माइनस x - 1 इंटू ln x अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए x - 1 इंटू x + 1। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर से x - 1 कॉमन आ रहा है, तो ये यहां से कॉमन लेके ये x - 1 को कैंसिल कर देगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्या बचा आपके पास x² + x + 1 माइनस ln x अपॉन x + 1। अब आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म नहीं है। अब इसमें आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लो, तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 + 1 + 1 3 माइनस ln 1 जो है वो 0 हो गया अपॉन 2। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3/2। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 - cot³ x अपॉन 2 - cot x - cot³ x। अगर आप x की जगह π/4 पुट करते हो तो cot π/4 1 होता है, सो 1 - 1 0, 2 - 1 - 1 0, मतलब ये आप देख सकते हो कि 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से करेंगे हम लोग, लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है। देखो, पहला
अगर मैं कोट एक्स को थोड़े समय के लिए टी मान लूँ, तो पुट कोट एक्स इक्वल टू टी, कोट एक्स इक्वल टू टी, तो व्हेन जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x टेंड्स टू π/4, देन जब x के π/4 आप पुट करो तो t टेंड्स टू 1। तो आपका जो क्वेश्चन है ये बन गया लिमिट t टेंड्स टू 1 1 - t क्यूब अपॉन 2 - t क्यूब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट t टेंड्स टू 1 t क्यूब - 1 अपॉन t क्यूब प्लस t - 2। चूंकि t इक्वल टू 1 रखने के बाद न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब t - 1 न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी। तो इसे आप लिख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू 1, देखो इसके फैक्टर आप कर सकते हो बहुत आसानी से, t - 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। न्यूमरेटर के फैक्टर तो ये हो गई। इसमें t - 1 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो फैक्टर करना सीख लेते हैं। t - 1 इसके अलग से फैक्टर कर लेते हैं, t क्यूब, इसको t - 1 को 3 बार लिख लेते हैं एक बार, या तो डिवाइड करके भी कर सकते हो t - 1। तो t क्यूब बनाना है तो यहाँ t स्क्वायर हो गया माइनस टी स्क्वायर, तो प्लस t लेना पड़ेगा ताकि t स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाए। ये माइनस t हो गया है, माइनस t, तो यहाँ पर आपको प्लस 2 करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि t - 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। t - 1 से t - 1 कैंसिल। अब आप क्या करो, t की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 + 1 और 1 + 1 + 2, तो कुल मिला के क्या आ गया 3/4। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था कि आप जो है यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, और सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो आप ऐसे ही रख लो क्वेश्चन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू π/4 कोट क्यूब x माइनस 1 क्यूब अपॉन कोट क्यूब x प्लस कोट x -2। तो आप देख सकते हो कि इनके ही फैक्टर हो रहे हैं कोट x में, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4 और इसका जो फैक्टर होगा न्यूमरेटर का कोट x - 1 इंटू कोट स्क्वायर x प्लस कोट x प्लस 1, और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हो रहा है एक तो कोट x - 1, कैसे पता लगा, क्योंकि कोट x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इंटू कोट स्क्वायर x प्लस कोट x प्लस 2। कोट x - 1 से ये कैंसिल हो गया। अब आप x के सीधा सीधा π/4 पुट कर दो। जब आप x की जगह π/4 पुट करोगे तो कोट π/4 1, तो 1 + 1 + 1 3/4। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ऐसे दिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ऐसे अलजेब्रिक फॉर्म में दिया होता है तो थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक लिमिट्स में थर्ड जो मेथड था हमारा रैशनलाइजेशन मेथड, जो 0/0 सीरीज वाली हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो थर्ड मेथड हमारा रैशनलाइजेशन मेथड था। अब इसको समझते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रैशनलाइज करना है, तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 0/0 फॉर्म में है। सबसे पहले आप उसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करने के बाद आप देखोगे कुछ कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, तो वहां पर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे। कॉमन फैक्टर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देन वी विल अप्लाई द सिंपली डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं, देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन √5 - x माइनस √5 + x। अगर मैं x की जगह पर यहां पर 0 पुट करता हूं तो 0 अपॉन √5 माइनस √5, तो मतलब आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म है। इवन ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है। तो भाई अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन रूट 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन, यानी कि रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर लेते हैं। तो रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर तो x इंटू रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ऐसा ही रहा। और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस एक्स आएगा और माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर तो एज इट इज x इंटू रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में देखो आप, ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, तो माइनस का 2x माइनस 2x। अब आप देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है, लेकिन 0/0 फॉर्म किसकी वजह से, इस x की और इस x की वजह से। तो ये x से कैंसिल हो गया। अब आप सीधा सीधा x के 0 पुट करो तो रूट 5 प्लस रूट 5, मतलब न्यूमरेटर में आ गया आपका 2 रूट 5 और डिनोमिनेटर में है माइनस 2, तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस रूट 5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकेंड और थर्ड भी देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 9 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2। अब आप एक बात देखो, अगर मैं x की जगह 9 यहाँ पर पुट करता हूँ तो रूट 9 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, और डिनोमिनेटर रखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में x की जगह पर 9 रखा तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 2 16, रूट 16 क्या हो गया 4, तो 4 माइनस 4 इज 0। तो मतलब आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म में है। लेकिन अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन में, इसमें हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डबल रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं, डबल रैशनलाइजेशन। जैसे इसमें भी ऐसा ही होगा थर्ड क्वेश्चन में। तो पहले समझते हैं सेकंड को। लिमिट x टेंडिंग टू 9 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2। पहले डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया तो ये हो गया 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2। ये तो हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया। न्यूमरेटर का भी करो तो न्यूमरेटर के रैशनलाइजेशन के लिए क्या होगा, 3 प्लस रूट एक्स अपॉन 3 प्लस रूट एक्स। अब देखो आप ध्यान से, ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ है। सी, लिमिट x टेंडिंग टू 9 और x अप्रोचेस 9, तो ये टर्म 3 माइनस रूट एक्स और ये 3 प्लस रूट एक्स, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बन गया 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो a माइनस बी ए प्लस बी था, इंटू 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2, ये वाली टर्म एज इट इज, अपॉन। अब आप देखो ये वाली टर्म और ये टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2x माइनस 2 ऐसा बन जाएगी, और 3 प्लस रूट एक्स एज इट इज। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 9 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 अपॉन, देखो 16 और प्लस 2 18 माइनस 2x है ये, तो उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 माइनस एक्स बच जाएगा। ये जो टर्म है ये 18 माइनस 2x बन गई थी बेटा, तो 2 कॉमन लेके 9 माइनस एक्स बना लिया।
और ये 3 प्लस रूट एक्स एज इट इज। अब इससे क्या होगा, देखो 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो x की जगह सीधा 9 पुट कर दो, तो 4 प्लस, आप यहाँ x या 9 पुट करेंगे तो 18 माइनस 2 16, और 16 का अंडर रूट हो गया 4, तो 4 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस, आपने x की 9 पुट किया तो रूट 9 कितना हो गया 3, तो 8 अपॉन 2 इंटू 6 मतलब 6 12 हो गया ये, तो 2/3 ये इस क्वेश्चन की लिमिट हो गई। क्लियर? थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इजीली, जब आप x या 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ इसको भी डबल रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो ये रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 और इसका हो जाएगा रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1, ताकि ये और ये बैलेंस हो गए, और इसका भी रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी हो जाएगी। ये दोनों तो ऐसे कैसे रहेंगे, इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो 0/0 बनाते ही नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया 5 माइनस एक्स, बी स्क्वायर हो गया 4, ये तो पहली टर्म बची। और दूसरे में रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2 माइनस एक्स माइनस 1 और इंटू रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 5 माइनस ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये भी 1 माइनस एक्स हो गया, और अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2, ये जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल हो गया। अब x की आप 1 पुट कर दो, जब आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, x की 1 पुट करो, 2 माइनस 1 1, 1 का रूट 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, 4 का रूट 2, तो 2 प्लस 2, यानी 2/4 मतलब 1/2, ये इसका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। तो अब देखो, जब आप x की π/2 पुट करोगे तो tan π/2 तो इन्फिनिटी हो गया, और इसमें रखोगे तो साइन π/2 1 होता है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 9, 9 का अंडर रूट होगा 3, और ये भी 9 मतलब अंडर रूट 3, तो 3 माइनस 3 0। तो ये जो है इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में है, जिसे हम 0/0 फॉर्म बना सकते हैं। तो देखो पहला काम, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, केवल देखने में बड़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसे आपने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू, ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ये एज इट इज। अब देखो ये पूरा तो 0 है, और ये कोस π/2 0 हो जाएगा, तो ये अब 0/0 फॉर्म में बन गई है। 0 साइन π/2 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये 0/0 इस वाले ब्रैकेट और डिनोमिनेटर की वजह से है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी बीच में जो प्लस है इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब ये और ये सेम है ना, दोबारा लिखा नहीं मैंने। लेकिन ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हुआ, देखो ये तो x माइनस वाई और ये x प्लस वाई लिखा हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इन टू। अब देखो जब आप x माइनस, देखो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स एक टर्म, ये 3 साइन एक्स है और ये माइनस का 6 साइन एक्स, तो माइनस का 3 साइन एक्स बचेगा, प्लस 4 माइनस 2, तो प्लस का 2 बच गया। ये न्यूमरेटर बचा आपका। डिनोमिनेटर में जो कोस स्क्वायर एक्स है ये एज इट इज, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ये भी एज इट इज। ठीक है, अभी भी आप देखोगे अगर आप x की जगह पाई बाई 2 पुट करते हो तो साइन पाई बाई 2 1 और ये भी साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0/0 फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखते हैं और इसके आप देख लो फैक्टर हो रहे हैं साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और दूसरा ये जो ब्रैकेट है बड़ा सा, ये पूरा का पूरा ये सेम है एज इट इज, सेम लिख दिया यहाँ पर मैंने, है ना, पूरा का पूरा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, देखो ये साइन एक्स माइनस 1 है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसके फैक्टर हो रहा है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके साइन एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर बनाया जा सकता है और उससे ये कैंसिल हो जाएगा। करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, मैंने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से, तो ये बन गया न्यूमरेटर तो साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक तो फैक्टर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और दूसरा 2 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके फैक्टर हो गए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इनटू ये जो पूरा टर्म था सेम लिखा, जो यहाँ पर हमने सेम, ये अब लिख लेते हैं क्योंकि अब लिमिट लगाने का टाइम आ गया है। तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। अब एक बात देखो आप, ये 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, अब आप सीधा लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो जहां जहां भी x आया वहां पर पाई बाई 2 रखेंगे, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 1 हो गया इंटू 2 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 6 प्लस 2। तो न्यूमरेटर में तो बन गया 1 अपॉन ये वैल्यू होगी 2, ये वैल्यू होगी टोटल 3 और ये भी 3 प्लस 3, यानी कि कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/12। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, और देखते हैं थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं बढ़िया से। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था अलजेब्राइक लिमिट्स में डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए।
फोर्थ जो आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला जो फॉर्मूला है। इसके बाद जो इनफाइनाइट टाइप्स की लिमिट्स होती हैं वो हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे, और वो लेक्चर 3 जो है अलजेब्रिक लिमिट्स का पार्ट 2 होगा। ठीक, सो कीप वॉचिंग। होपफुली आप लोगों ने इसमें अच्छे से एंजॉय किया होगा, चीज़ें समझी होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या हमें अपनी वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी या लाइटिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा हमें बिल्कुल बेझिझक अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।